हेलो दोस्तों, आज का ये लेक्चर है। लेक्चर नंबर कहा जाए तो दूसरा है। और आज इस वीडियो में हम आगे उसी चैप्टर को लेकर के चलेंगे। तो मेरा नाम है रविश कुमार और आप लोगों के सामने मैं आज पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर, द यूनिट ऑफ सेल। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ा रहा हूँ और इसी चैप्टर में मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कहा जाता है क्या, कहता है एविलियन हॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन रेन वाटर एंड टिथ सिकम। कहता है क्या, एविलियन हॉक जो था उन्होंने रेन वाटर में एक जीता जागता सेल को देखा था और उसको आगे जाकर के उन्होंने कहा था He called animalcule because its structure like animal, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर थे एनिमल के जैसा दिख रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर लाइक एनिमल, एनिमल के जैसा दिख रहा था। फिर जाकर के आ जाता है न्यूक्लियस का डिस्कवरी होती है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के लिए आया है रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर न्यूक्लियस। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। अगर इसकी बात करें तो न्यूक्लियस इसमें ब्राउन है, एन लगा हुआ है ना, न्यूक्लियस याद रखना है। रॉबर्ट हुक जो था ना, वो डेड सेल का डिस्कवरी किया था। आगे देखो, सेल थ्योरी के बारे में आ जाता है। सेल थ्योरी देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और उसमें से दो साइंटिस्ट का चयन किया गया था, जिसका एक का नाम है एस्क्लेडेन और दूसरा का नाम है स्वान। कहा जाता है एस्क्लेडेन जो था एक बोटनिस्ट था और ये जर्मन के रहने वाला था। ये 1838 में कहा, ये इन्होंने बताया था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या सेल से बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से ही बने हुए होते हैं। उसी बात को लेकर के जूलॉजिस्ट ये स्वान ने भी बताया था 1839 में। इन्होंने भी बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये ब्रिटेन का रहने वाला था। कहता है क्या, इन्होंने बताया था ये दोनों विषयों में इंटरेस्ट रखते थे, दोनों सब्जेक्ट में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में। तो इन्होंने ही बताया था, स्वान ने बताया था जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल वो एक यूनिक कैरेक्टर है। प्लांट सेल का ये सेल वॉल क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया और आगे आकर के एक सेल थ्योरी दिया गया जिसको कंप्लीटली दोनों कंबाइन करके बताया गया। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट्स को मिला करके ये सेल का निर्माण करते हैं, इसी से बनता है। ठीक है, यहाँ तक। और ये इधर सेल का थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया हूँ। फिर आगे जाकर के आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ता है तो कहा गया है सेल थ्योरी 1838 और 1838 से 1839 के बीच में दिया गया। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी जीवित प्राणी है वो सभी क्या कर रहे हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। कहता है क्या, ए न्यू सेल आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब फिर आगे ये सब बात आ गया, सेल थ्योरी दे दिया गया और आगे सब बहुत सारे साइंटिस्ट आया गया। आखिर ये सेल जो आ रही है कहाँ से आ रही है, इन सभी बातों पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दे पाया। फिर जाकर के आगे चलते इसी प्रकार एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है रॉडल्फ विर्चो। रॉडल्फ विर्चो उन्होंने ही बताता है क्या कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों आगे चलिए, इसी चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। जितना पढ़ाया उसके बाद कहा जाता है कि सेल थ्योरी 1838 1839 तक में दिया गया था और उसमें भी वही बात बोला गया कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग जीव जंतु है सभी क्या कर रहे हैं, सेल से बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। और कहा रहा है कि न्यू सेल जो होते हैं क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से
एराइज होते हैं, मतलब पहले जो सेल बन चुका है उसी से नया सेल क्या होते हैं, बनते हैं। फिर जाकर एक नए साइंटिस्ट आते हैं, या फिर उससे पहले एक ड्रॉबैक आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, उससे पूछा जाता है क्या कि आखिर नया सेल जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, किसी ने जवाब नहीं दे पाया था। फिर जाकर के एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉडल्फ विर्चो 1855 में ही बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यह एक लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। और ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला आर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, ये रॉडल्फ विर्चो 1855 में दिया था। ये है प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसी सेल से क्या होती है, नए सेल का फॉर्मेशन होती है, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं, या फिर डिवीजन होकर के बढ़ जाते हैं दो भागों में, वो बनते हैं, या फिर इसको रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इतना आज के वीडियो में इतना ही रहा। फिर आगे के वीडियो में हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में बताएंगे, और इसी प्रकार से चैप्टर चलते रहेगी, और एक दिन इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर आए हैं तो जुड़े, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।